एक बार फिर से पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है और पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इस वक्त IMF के तमाम मेहताब पूरे किए हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब की IMF की टीम से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में न सिर्फ निगरान वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे बल्कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR भी मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है कि मुलाकात के बाद हुआ क्या? टैक्स कलेक्ट हो रहा है, हुक्मरानों की जेबों में जा रहा है। जो भी आता है वो पहले अपनी तिजोरियां भरता है और चला जाता है। कर्जा लेके मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 10,000 में भी गुजारा नहीं हो रहा। वो 50,000 उन्होंने पता लग जाए, उन्होंने जो भी कहने कि 10,000 सान दे दो। जब से पाकिस्तान बना हमने तो नहीं देखा कि वहाँ पे आज तक वो लगा। इंशाल्लाह ताला 1 रुपया भी आपको नजर नहीं आएगा, वो हवा में मिलेगा, हवा में बाहर चला जाएगा। लोग खाक में से सोना ढूंढते हैं, हमने सोने को खाक में मिला दिया। जेड़ा आंदा वो पैसे खाई जाता है, कर्ज ही ला के चलना। तो मुलाकात के बाद कुछ यूं हुआ कि IMF के मिशन की जानिब से कहा गया पाकिस्तान ने बिजली की कीमतें बर वक्त एडजस्ट की हैं। IMF प्रोग्राम के तहत माशी बहाली जारी है और 2 ममालिक के ताउन से माशी इस्तेहकाम आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि माशी इस्तेहकाम अवाम की नज़रों से ओझल क्यों है और एक्सचेंज मार्केट में कमी आने की सूरत में भी महंगाई में कमी क्यों नहीं आ रही? इन तमाम सवालों का जवाब देंगे अवाम से, वो इस मुतालिक क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हुई रमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक। IMF एक बार फिर से हमें कर्जा देने जा रहा है, जी। चीज़ें सस्ती होंगी फिर? मेरा ख्याल है नहीं। अच्छा जी, क्योंकि आप दे लें काफ़ी टाइम से IMF कर्जा दे तब भी जो है ना महंगाई उसी तरह ही है, ठीक है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है महंगाई उसी तरह ही रहेगी। कर्ज तो इसीलिए लिया जाता है लोगों को रिलीफ दिया जाए। सियासतदान आते हैं इक़्तिदार में, उसके बाद हुक्मरान बनते हैं और कहते हैं कि कर्ज लेंगे तो मुल्क चलेगा। जी जी, ये जो है ना जो भी गवर्नमेंट आई है उसने इसी तरह ही किया है। अच्छा। और कर्ज लेकर बजाय आवाम के ऊपर ख़र्च करने के अपनी उन्होंने जेबों में अपने उन्होंने तिजोरियों में पैसे भरे हैं। मुआहिदा हो गया और मुआहिदे से पहले पेट्रोल रात में देखा आपने सिर्फ 2 रुपये सस्ता हुआ है। जी जी, वो जैसे कहते हैं ना ऊँट के मुंह में ज़ीरा के मुतरादिर है, ठीक है। तो अगर कर्जा मिल भी जाएगा तब भी जो है ना यही सूरत हाल रहेगी। महंगाई का जो आप कह लें तूफ़ान है वो रुकेगा नहीं। कोई हल नहीं है महंगाई कम करने का? हल है और आपको भी पता है इसका हल है, लेकिन ये जो हुक्मरान है वो करना नहीं चाहते। क्या हल है? उनको तो समझ नहीं आ रही, आप बता दें। हल देखिए आसान है, ठीक है, कि अब जो भी वो कर्ज लेते हैं, ठीक है ना, वो बजाय अपनी जेबों में डालने के अवाम के ऊपर खर्च करे। जो सेहत है, ठीक है, एजुकेशन है, उस तरफ जो है ना वो पैसे जो है ना वो कहते हैं इन्वेस्ट करें, लगाएं, ठीक है। आम आदमी को जो है ना वो रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है, हर मामले में, ठीक है, रोज़गार के मामले में, सेहत के, तालीम के। ये जो कर्ज़ है ये ऊपर वाली जो है ना सतह पे ही जो है ना डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है, ठीक है। नीचे तक जो आम आदमी को ना उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा या नहीं पहुंच रहा। जब तक आम आदमी को उसका फ़ायदा या आम आदमी तक वो जो है ना नहीं पहुंचेगा उसका फ़ायदा, या खबरें पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, लगभग आपको क्या लगता है कितनी बार हम कर्ज ले चुके हैं? अब देखें, नॉर्मली कहते हैं जी हर जो पाकिस्तानी है वो तकरीबन 1.5-2 लाख का वो है मकरूज़ है, ठीक है। तो इसी तरह ही आप नवाज शरीफ गवर्नमेंट में कह रहे थे पता नहीं कितने 24,000 अरब था, फिर ये लेने जा रहे हैं कर्ज। और लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि कर्ज जा कहाँ रहा है। वही मैं आप वहीं की वहीं है, हर चीज़ वहीं की वहीं है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी कर्ज है, ठीक है, या जितना भी वो FBR या जो भी जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, वो सब जो है ना ये हुक्मरानों की जेबों में जा रहा है, ठीक है। जब तक आम आदमी तक ये जो है क्या नाम है आपको बताया, तालीम, सेहत और जो इंसाफ है नहीं पहुंचेगा, ये महंगाई, नाइंसाफ़ी इसी तरह ही रहेगी, ठीक है। तो
जब तक आम आदमी तक जो है ये इंसाफ, सेहत, तालीम, रोज़गार नहीं होगा, ये इसी तरह जो है ना ये हम महंगाई का अलाप वो रोते रहेंगे। लेकिन ये बात मुझे खुद समझ नहीं आती है, पाकिस्तान मकरूज हो चुका है, हमें कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? हमारे पाकिस्तान में कुछ नहीं है। एक्चुअल बात है बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ है इधर हमारे यहाँ, ठीक है। जो चीज़ें बाहर से मंगवाई बस आपको पता है हम वो एग्रीकल्चर हमारा कंट्री है, ठीक है। चावल, गंदम और भी चीज़ें आप देख लें, कपास है, ठीक है। इतना कुछ होने के बावजूद भी हम बाहर से मंगाते हैं। वजह क्या है? हम अपनी जो है गंदम है अफगानिस्तान को स्मगल कर रहे हैं, जो अपना जो चावल है, ठीक है, वो बाहर हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट, लेकिन वो इंडिया का लेबल लग रहा है, ठीक है। क्यों? हमारे जो सियासतदान है या जो हाई लेवल के जो लोग हैं वो नहीं सिंसियर नहीं है इस मामले में। वो सिंसियर हों तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत अभी भी बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, बिल्कुल है। नजर नहीं आ रहा है। वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा, नहीं कर रहे ना। अब देखिए आप गल्फ में देख लें, इंडियन छाए हुए हैं, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, छाए हुए हैं, ठीक है। चाहे आप इंजीनियर ले लें, चाहे आप लेबर में ले लें, चाहे आप एजुकेशन में ले लें, सब जगह इंडियन है, बांग्लादेश है, ठीक है, वो सब छाए हुए हैं। क्यों? उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। नहीं, ये वजह। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की गुफ्तगू आपने सुनी है? जी बिल्कुल सुनिए। पाकिस्तान मकरूज क्यों है? पाकिस्तान अशराफिया की अयाशियों की वजह से मकरूज है। जो मसलन हमारा अयाश तबका है ना, उनकी जो अयाशियाँ हैं उनकी वजह से मकरूज है। तो पूरी कौम को इन्होंने वो बस लगा दिया हुआ है कि मसलन नया हुक्मरान आएगा वो बेहतरी करेगा, लेकिन जो भी आता है वो पहले अपनी तजोरियाँ भरता है और चला जाता है। IMF की शर्तों पे हम लोग कब तक चलते रहें? जब तक ये जो मसलन कोई भी चीज़ है ना, मसलन ये देखें अभी थोड़ा सा रिलीफ मिला है आवाम को, लेकिन वो आम आदमी तक नहीं पहुंचता। वो कोई भी है ना, मसलन एक कोई भी चीज़ सस्ती होती है उसकी शॉर्टेज हो जाती है। ये जो मसलन बड़े बड़े ट्रेडर हैं ना, ये मसनूई बहरान पैदा करते हैं, तो वो चीज़ पहले से और ज़्यादा महंगी होती है और आवाम तक उसका जो है ना सही मसलन वो पहुंचता ही नहीं, उसका रिलीफ वो सारा ऊपर ही मसलन ख़त्म। बिजली महंगी कर दी IMF की शर्ती, गैस महंगी कर दी IMF की शर्ती। गैस महंगी करने का कोई जवाब बनता है? IMF का ये जो भी ये प्रोग्राम है ना, वो सारा मसलन ऊपर के हमारे हुक्मरान ही खा जाते हैं, आवाम तक उसका कोई भी रिलीफ नहीं पहुंचता। उल्टा IMF का वो जो मसलन शराइत है ना, उसका बर्डन जो है ना वो आवाम तक पहुंचता है और रिलीफ कोई नहीं पहुंचता IMF का। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं एक बार फिर से IMF की जानिब से पाकिस्तान को कर्ज दिया जा रहा है $70 करोड़ का, लेकिन उसका फ़ायदा आवाम को क्या होगा? आवाम से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हम गुड, आप कैसे हैं? आप खैरियत से? ठीक हूँ। एक बार फिर से हम लोग मकरूज हो जाएंगे, पहले से मकरूज थे लेकिन हम ज़्यादा हो जाएंगे। $70 करोड़ मिलने जा रहे हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल ऐसे ही देखें जी, सिचुएशन ना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। मुल्क को ना किसी मुखलिस हुक्मरान की ज़रूरत है जो कि फ़िलहाल तो अंदर है। इंटरेस्टिंग बात ये है। खैर कुल मिला के बात करने का मकसद ये है कि ये लोग कहते हैं ऐसा है कि हमारी आवाम जो है ना बहुत ज़्यादा याश है, जिसकी वजह से हम पर टैक्सेस पे लगा दिए जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें पैसे लेकर ऊपर वाले लोग यूज़ कर जाते हैं। जो भी मामला हैं वो आवाम तक डायरेक्टली नहीं पहुँच पाते, ठीक है, जिसकी वजह से सर्कमस्टांसेस और टाइट। अब ये देखें, एक हमारी जो कौम है ये बड़ी, जिस तरह हमारे पठान भाई, हम लोग बड़े विलिंग लोग हैं यार। छोटे छोटे गुजरांवाले में या कहीं भी जाए, मिनी लगी हुई है जो वो क्या कहते हैं उसको, भट्टियाँ कह लें, या छोटे घरों के अंदर इंडस्ट्री, छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज़ हैं। हम लोग खुद कार लोग हैं, उसके बावजूद हम किस तरह यानी कि इतने मकरूज़ हैं। कुल मिला के बात करने का मकसद ये है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। ऊपर वाला अमला काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से नीचे वाले लोग पिस रहे हैं। काम नहीं कर रहा। कर्ज लेने तो जाता है, कर्ज लेने तो चले जाते हैं। वो बेगर्स कांट बी चूजर्स। अच्छा, जिस तरह की लास्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो कहने का मकसद क्या है, अगर हम बेगर्स ही हैं तो आप बेगर्स के तो लीडर हैं। फिर डिपेंड तो ये करता है ना कि अगर हम लोग बेगर्स हैं और आप बेगर्स के, फिर आप क्या हैं? इमाम तो आप ही हैं ना, हम तो आप लोगों के मुक्तदी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ रोकथाम होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ ही है। जिस बंदे से क्या रोकथाम होनी चाहिए?
जिस बंदे से भी बात होती है कि कारोबारी हालात क्या हैं, उसके मुंह से एक जुमला हमेशा मुझे सुनने को मिलता है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से ही चल रहा है कि अल्लाह का शुक्र है, रोकथाम नहीं हो सकती। ये बस दुआ ही है इस मुल्क को, अल्लाह करे मामला हल हो जाए। मजाक नहीं लगा है कि 2 रुपये सस्ता किया है बस ठीक है ना, आप मेंटली तैयार रहें। आप 2 को 2 से ज़रब होगी, वो 4 पे महंगा भी तो होगा ना, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा सस्ता करके महंगा ज़्यादा कर जी बहुत अच्छी पॉलिसी है जी, आवाम को थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया जाता है, 1-2 रुपये सस्ता कर दिया जाता है। लास्ट टाइम मेरा ख्याल है मैं देख रहा था किसी न्यूज़ चैनल पर ही, अपोजिशन कह रही थी 12 रुपये महंगा कर दिया गया, 12 रुपये, वो फल्ला। और उसके बाद पेट्रोल किधर चला गया। मैं खुद अभी मैं आया हूँ, मैंने ऑरेंज लाइन में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं टोटली बैग मेरे पास है, मशीन्स मेरे पास हैं, मैं खुद बाइक यूज़र हूँ। बट मेरे माइंडसेट में एक बात आती है कि अगर मैं बाइक पर ट्रैवल करूँगा, सबसे पहले तो मुझे 300 का 1 लीटर फ्यूल मिनिमम चाहिए, उसके बाद मुझे हेलमेट चाहिए, उसके बाद 99% एक्सीडेंट के चांसेस हैं, उसके बाद मुझे बाइक पार्क करनी है, इसके मामला चाहिए। कुल मिला के बात करने का मकसद क्या है, अब मैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहा हूँ ड्यू टू पेट्रोल अपनी जेब को बचाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट। सर्कमस्टांसेस इतने टफ एंड टाइट हैं, अब यहाँ से डोरी पकड़ो तो वहाँ से छूट जाती है, वहाँ से पकड़ो तो वहाँ से छूट जाती है। लोगों की सैलरी बड़ी कंजस्टेड है। मेरे नज़दीक जो नौकरी पेशा अफराद हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि इन मंथ सिंगल टाइम भी अपनी फैमिली के साथ बाहर आउटिंग पे जाते होंगे या फिर फूड एंजॉय कर सकते होंगे। अब आप मुझे बताएं, अगर 300 रुपीज़ फ्यूल है अप्रॉक्सीमेटली, होगा 200-250-300, तो अगर 250 भी है, 10 लीटर लगा तो उसको 2500 गया, ठीक है। उसके बाद अब ऑयल के अगर 4 पैकेट भी लगे तो उसके वहाँ से 2000 गए। अब उसका कोई बच्चा बीमार होगा, कई मामला होते हैं, कोई आना कोई जाना, हर किस्म के मामला, तो किस तरह सर्वाइव करेंगे आप वेज डिसाइड करते हैं कि 50,000 होने चाहिए, दे कौन रहा है? 50,000 में भी गुजारा नहीं होगा। नहीं ना रहा कोई, लोग खुलेआम कहते हैं 18-17,000 वेज है। अब मैंने खुद बेसिकली CS किया हुआ है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। वजह क्या है, मुझे पता है कि मुझे अच्छी सैलरी पैकेज नहीं दे सकते, और अगर मुझे सैलरी मिल भी जाएगी तो मेरा ख्याल है सैलरी लेने के बाद मैं किस तरह मैनेज करूँगा। 9 to 5 मामला प्लस माइनस, कुल मिला के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुल्क के लिए आसानियाँ करें और हुक्मरान हम पे तरस खाएँ, जिसके बाद ये हमारी, अगर हमारा कैमरा मैन दिखा सके, ये हमारी जो गरीब आवाम है, अब हर जगह ही जो है ना वो 2 नंबरी है, हर जगह ही। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाइक पार्क करते हैं तो बाइक पार्क करने पर उन्होंने लिखा, वो बोर्ड लगाए हुए हैं कि 10 रुपये पर बाइक है, बट दे आर चार्जिंग 20 रुपीज़। वाई? जो मजबूर है वो सियासतदान तो गलत है, अवाम भी गलत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, शुक्र मालिक का। क्या करते हैं? हम मजदूरी करी दे हैं, क्या करते हैं? मजदूरी करी दी। मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? हाँ, प्लाजे में लगा है, प्लाजे में प्लाजे में काम करते हैं। सही जा रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा है, शुक्र है मालिक का, सही जंदा है। कितना महाना कमा रहे हो? तकरीबन 25,000 मुका 25,000 में गुजारा हो रहा है? नहीं है, मजाक नहीं लगता 25,000? नहीं ये थोड़ा है, बहुत मुश्किल है। 20,000 बिल आ जाएगा तो 5,000 में कैसे गुजारा करना है? इंजी गल है, बस अल्लाह का शुक्र है, बस नाल सपोर्ट है अबू दी, वो कमा लेंदे है, अबू की रेडी लाई है नाल। ये मुल्क के जो हालात हैं, ये बहुत मुश्किल है, बहुत नहीं सही है मुल्क। मैं कहता कौन कैसे बेहतर होंगे मुल्क के हालात? सिर्फ कर्ज लेने से बेहतर होंगे मुल्क के हालात? नहीं, ये बहुत, वो कर्ज भी ले लो, भी नहीं सही पे कोई भी आता है कहता है कर्ज लेंगे तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे। नहीं होएगा। ये दो जाता कहाँ है? कोई भी आ जाएगा ना हुक्मरान, 2 साल ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾ गई है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ नाम शुरू हो जाएंगे, मसला है ਇਹਦਾ। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। मुआहिदा तो तय हो चुका है IMF के साथ, निगरान वज़ीर आज़म गए थे और मुआहिदे के बाद खबर ये आई है कि $70 करोड़ मिलने जा रहा है, और $70 करोड़ का फ़ायदा आवाम को होगा ये नहीं, या फिर ये कौमी ख़जाने में चला जाएगा। अगर कौमी ख़जाने में भी जाता है तो कौमी ख़जाने में जाने के बावजूद भी आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिलता? लोगों से मज़ीद बात करते हैं, उनका इस मुताबिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते मेरी मोबाइलों की शॉप है। हो? इतनी छोटी उम्र में काम कर रहे हो? बस स्टडी भी कर रहा हूँ, बस मुल्क के हालात आपके सामने हैं, ठीक है। और बस इतना कहना चाहूँगा कि अवाम पर तरस खाएं, इस तरह मत करें। अच्छा। कर्ज़ा लेके हम कभी भी मुल्क, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता कर्ज़ा लेके ना, तो IMF का पीछा छोड़ दें और हमारे खान को बाहर लाएं। एक स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल है इन हालात में सरवाइव करना? बस हम सर्वाइव तो कर रहे हैं। अब देखें, हम कह रहे हैं कि हुक्मरान गलत है, हुक्मरान के साथ अवाम भी तो गलत है ना।
जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, बस इतना कहना चाहूँगा मैं। अवाम कैसे गलत है? अवाम लेकर आती है हुक्मरानों को। अवाम इस तरह गलत है, देखें जितने 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 बड़े बड़े भी ताजर हैं, क्या वो टैक्स पे करते हैं? गरीब से ये टैक्स ले लेते हैं, बिलों में ले लेते हैं, हर चीज़ में ये टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने। अब ये पार्किंग की फीस 10 रुपये है, क्यों 10 रुपये है भाई? बताएं क्यों 10 रुपये है? पार्किंग तो फ्री है। अब मोटरसाइकिल है हमारे पास, वो भी नहीं खड़ी करने के 10 रुपये देंगे। हम तो स्टूडेंट है, क्या किया है इन्होंने आज तक स्टूडेंट के लिए? हमारे बाहर लाए, हमारा जो करेगा। किसी हुक्मरान ने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं किया? हम किया है ना, क्या किया था? ने तलीम फ्री की है, ठीक है, तलीम का मेयार बेहतर हुआ है। हम जब था हम सरकारी स्कूलों में तालीम फ्री नहीं है? फ्री है, लेकिन देखें अब किताबें कितनी महंगी हैं। किताबें तो उन्होंने नहीं देनी ना, हम बाहर से लेते हैं। ये हमें पता है कि क्या कर रहे हैं। आप स्कूलों में जाएं, ज़रा करें, सर्वे करें, आपको पता चल जाएगा। ये जो अभी 70 करोड़ डॉलर मिलने जा रहे हैं पाकिस्तान को, ये कहाँ जाएंगे? ये बस जाएंगे नवाज शरीफ की जेब में जाएंगे। अब वो पहले बाहर था, नहीं आया, अब वो इसीलिए आया, ये डॉलर मिलने, अब उसकी जेब में जाएगा, मरियम ले जाएगी, ठीक है। ज़्यादा डॉलर तो नहीं ना एक जेब में आएंगे? नहीं आम के लिए कुछ नहीं? आ जाएंगे, वो जानते हैं किस तरह लाने हैं। अब मेरा ये सवाल है कि वो क्यों बाहर से आया है, इतनी दूर से क्यों आया, अब क्यों आया चल के? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या अब उसके प्लेटलेट्स पूरे हो गए हैं? जो वो अब आ गया, उसके प्लेटलेट्स वहाँ पे पूरे थे, वहाँ पे होटलों में जा रहा है, खाना खा रहा है, वहाँ पे पूरे थे। अब वो इधर आ गया, डॉलर का सुन के वो इधर आ गया। शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, ये तीन है, ये तीन ले जाएंगे, ठीक है। और ये कहना चाहूँगा, हमारे बाहर लाएँ, हम को बाहर लाएँ, हमारा की करेगा, वो कर रहा था तरक्की, वो करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। लोगों की गुफ्तगू आपने सुन ली है, रद्द-ए-अमल देख ली है कि 70 करोड़ डॉलर जो इस बार फिर से पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, उनका फ़ायदा आवाम को नहीं है, बल्कि उसके अपोजिट उनको तकलीफ ही मिल रही है। पेट्रोल की कीमत में मामूली सी कमी की जाती है, दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी की जाती है, उसके बाद चंद दिन बाद ही उनमें इजाफा कर दिया जाता है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि कर्ज मिलने के बाद उनको रिलीफ मिलेगा या फिर तकलीफ का ही सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ ही रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। गल है कि जो माल आता है हर टाइम आता है, जो बड़ियों को पार्टियों के पास ही आता है ना, तो ये तो उनको पता होगा माल कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, ये तो उनको ही पता है ना। जाने में नहीं चाहता आवाम के लिए? नहीं, जो आपके मेरे पास तो होता नहीं है। अच्छा। ये तो उनके पास ही होता है, ये उनको पता है ये इस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ करते हैं। बस अवाम के लिए कहते हैं कि अवाम के लिए कर्ज लेने जाते हैं, वाम के लिए तो सहूलतें दें। वाम के लिए तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ भी नहीं की है। गरीब आदमी जो है ना, कोई एडी वो जो कमा रहे हैं बेचारा वही खा रहे हैं। पहले कभी आपने देखा कि गैस बहुत महंगी हो गई है? नहीं, गैस बहुत महंगी हो गई है, सारिया चीज़ें ही तकरीबन महंगियां हो गई ने, लेकिन बस वो कोई नया नहीं मिलता पिया उन्होंने को। IMF ने जो मुआहदा किया है ना, उसने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारी तमाम शर्तें पूरी की हैं। वो शर्तें वो तो असी तुसी कीतियां ना शर्तां उन्हां दियां पूरियां, लेकिन सानू उस तरह मिल कुछ नहीं रहा। अब फिर से मुआहदा हुआ है, फिर शर्तों के साथ ही मुआहदा हुआ होगा। लेकिन माल जे आ गया तो बत्ती भी सस्ती होनी चाहिए है, अच्छा, आटा भी सस्ता होना चाहिए, चीनी भी सस्ती होनी, तमाम चीज़ां गरीबां दियां सस्तियां होनी चाहिए। ये आपके अपने बेचने जा रहे हैं? हाँ, मैं बेचने जा रहा हूँ। कब से बेच रहे हैं? ये मुझे 30 साल हो गए बेचते 30 साल? हाँ। 30 सालों में तो बच्चा जवान होके कहाँ का कहाँ चला तो जाता? मैं पहले जवान ही था, अच्छा। अब मैं बूढ़ा हो गया बेचते बाजते। कभी कुछ सोचा नहीं जिंदगी में कुछ और कर लिया? सोचूं का ये महंगाई नहीं सोचने देती। ये बिल आ गया जी, गैस का बिल आ गया जी, ये बिल ही नहीं माफ़। अच्छा। हर चीज़ ਨੂੰ टैक्स लगा है बंदे ਨੂੰ, तो बंदा कितों जोड़े दसो। ये कितने के बिक जाते होंगे रोज? बस अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहा है। डेली बेसिस पे इतने में गुजारा हो जाता है? ਉਹ जिस आदमी ਨੂੰ पता है कि मेरी आमदन है तो उन्हें उस तरीके ਨਾਲ खर्च करना है, तो उन्हें अपने पूरे हो जाना है। लोग तो कहते वरना हैं 50,000 में भी गुजारा नहीं हो रहा। ਉਹ 50,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10,000 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 40 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको खुशी नहीं हो रही है 70 करोड़ डॉलर मिलने जा रहे हैं पाकिस्तान को? बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो आवाम को तो खुशी नहीं होगी। मैं ख्याल ये उसको जो हमारे हुक्मरान हैं उनको तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि उनकी पॉकेट्स थोड़ी सी खाली होगी थी, वो दोबारा से भरने जा रही हैं। 70 करोड़ डॉलर बहुत ज़्यादा रकम है, जेबों में नहीं आएगी? नहीं, जेबों में ये आपने वो छोटे होते हमने स्टोरी सुनते थे उम्र यार, उसमें एक जंबील होती थी उसकी, जिसमें सब कुछ आ जाता था। इनके पेड़ भी उसी तरह, उसी जंबील की तरह है जिसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें 70 करोड़ क्या 70 अरब भी हो तो वो भी थोड़ा होगा। पहले भी IMF से कर्जा लिया, शर्तों के साथ लिया, ये चीज़ें महंगी करनी है, अब फिर से 70 करोड़ डॉलर मिलने जा रहे हैं, शर्तों के साथ ही मिले होंगे, तो मज़ीद महंगाई नहीं होगी?
ऑब्वियसली मज़ीद महंगाई होगी, इससे ज़्यादा क्या होगी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हुक्मरान जो है ना, इन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। और पेट्रोल जो ₹2 सस्ता हुआ है, सिर्फ ₹2 सस्ता। अब देखेंगे पेट्रोल की प्राइस 145 से ये लेके चले गए हैं 300 समथिंग। अगर इसमें दो रुपये सस्ता भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किन चीज़ों से फ़र्क पड़ सकता है? और चीज़ों को देखें, महंगाई अगर कंट्रोल करनी है, आपको पेट्रोल की प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी, आपको बिजली का बिल जो है वो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला 1 रुपया भी आपको नजर नहीं आएगा, वो हवा में मिलेगा, हवा में बाहर चला जाएगा। लोग खाक में से सोना ढूंढते हैं, हमने सोने को खाक में मिला दिया। जेड़ा आंदा वो पैसे खाई जाता है, कर्ज ही लैके चलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? जी बिल्कुल ठीक। क्या करते हो? मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? हाँ जी। क्या पढ़ते हो? बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये ग्रेजुएट। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमसे अच्छा नहीं कर रही। क्या कर रही है हुकूमत? बस कर्जा लिए जा रहे, बाहर से आवाम को मकरूज़ की जा रहे हैं। हर पैदा होने वाला बच्चा मकरूज़ है। इसका सारा ब्लेम हुकूमत पे जाता है। जो भी हुकूमत आती है ऐसा ही करती है। कोई एक अच्छी हुकूमत नहीं है जो आवाम को फ़ायदा पहुँचा। छोटी उम्र में आपको कैसे पता कि हुकूमत सही कर रही है, गलत कर रही है, बच्चे मकरूज़ हैं? बस न्यूज़ से पता चल जाता है सारा, जो भी मुआशरे में है सबके सामने ही है। इसमें कौन सा लुका छुपा कोई। क्या इरादा क्या है आगे? पाकिस्तान में रहने का इरादा है? जी रहेंगे तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह। मुसलमान है, जिस मुल्क में पैदा हुए उसी में रहेंगे। मकरूज़ हो गए? मकरूज़ होंगे। हुकूमत को सुधरना चाहिए, अवाम के लिए कुछ करें, ना कि अपने लिए अपनी जेबें भरी जा रहे हैं, बस अवाम के लिए कुछ कर नहीं रहे। सड़कें बनाते हैं वो भी थोड़ी बहुत बना के, बाकी खुद खा लेते हैं। किस लिए बनाई थी? बस थोड़ी बहुत बनाते हैं, इतनी अच्छी नहीं बनाते, बस गुजारा हो जाता है, बाकी खुद अपनी जेबों भर लेते हैं, अपना संवारते हैं, बस अपनी सीट को देखते हैं, अवाम को नहीं देखते। अवाम को नहीं देखते। अवाम जिधर जाती बाढ़ में जाए, अपना कोई पता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं एक बार फिर से। IMF की जानिब से अवाम को कर्ज दिया जा रहा है, अवाम को नहीं, हुक्मरान को ही, क्योंकि हुक्मरान को कर्ज दिया जाएगा लेकिन वो इस्तेमाल कहाँ होगा किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है। यही कहा जाता है कि कौमी खजाने में वो कर्ज आएगा, उसके बाद जो है कर्ज मिलने के बाद जो पाकिस्तान की मैशियत है वो सही मायनों में मुस्तहकम हो जाएगी। और एक बार फिर से IMF जो है पाकिस्तान को कर्ज देने जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म साहब की मीटिंग हुई थी बाकायदा, जिसमें ये फैसला किया गया है कि IMF एक बार फिर से पाकिस्तान को कर्ज देने जा रहा है। $70 करोड़ का ये कर्ज है, लेकिन $70 करोड़ में क्या कुछ पाकिस्तान को मिलेगा, पाकिस्तान के अवाम को क्या कुछ मिलेगा? क्योंकि जब जब वायदे हुए हैं IMF की शर्तों पर अमल दरामद किया गया और महंगाई में मुसलसल इजाफा हुआ है। और भी लोगों से बात करते हैं उनका इस मुतालिक क्या कहना है, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गुजर बसर करना मुश्किल हो चुका है। बहुत से 80% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाने पर मजबूर हो चुके हैं। मज़ीद अवामी नतीजा जान लेते हैं लोगों का इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ही होता अच्छा है। जा रहा है काम? काम तो ख़त्म हो गए हुए हैं। अच्छा। काम तो बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान में। जो मईशत का हाल है, जो पाकिस्तान के ख़जानों का हाल है, वो तो आपको अच्छी तरह इल्म है। और जो डॉलर का हाल है, अभी आपने कहा है पाकिस्तान के खजानों का जो हाल है, खाली हुए हैं खजाने और $70 करोड़ मिलने जा रहे हैं IMF की तरफ से एक बार फिर। तो पहले जो मिले हैं, जो सलाफजदगान को मिले थे वो कहाँ हैं? जो पहले आपको इमदादें मिलती हैं इतनी ज़्यादा, वो कहाँ हैं? वहाँ पे तो आज तक कुछ भी नहीं लगा। जब से पाकिस्तान बना हमने तो नहीं देखा कि अवाम पे आज तक कुछ लगा। अवाम के पैसों से टैक्स ले गया अवाम पे। ये कभी कभार कोई सड़क बना देते हैं, कभी कभार कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जो पाकिस्तान में ऐसा लगा हो जो दुनिया में कहीं नहीं है। पाकिस्तान ने तरक्की तो कोई नहीं की है। ये हमने जो भी कुछ किया है अपने बलबूते हुए किया है। हम लोग जब से पैदा हुए हैं ना, तब से टैक्स दे रहे हैं। कब से टैक्स दे रहे हैं? इतनी बार कर्ज ले चुके हैं, कहाँ गया वो कर्ज? मोहतरमा ये ऐसे ही है ना, जितना कर्ज है वो सारा जो हमारे काम बैठे हुए हैं, जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं, वो आपस में ही खुद बुर्द करते रहे हैं। बारी वाम तक तो आज तक कोई पैसा नहीं लगा। आप कहीं मुझे साबित कर दें, आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, आज तक वहाँ पे क्या कौन सड़कों पर लगे हैं, मैडम, ब्रिजेस पर लगे हैं। मैडम मेरी बात सुने। 22 करोड़ अवाम, 23 करोड़ अवाम, अगर 1 रुपया टैक्स डेली एक बंदा दे रहा है ना, 1 रुपया भी, तो 23 करोड़ रुपया बनता है। ऐसा ही है। ऐसा ही है।
आप उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना हज़ारों के हिसाब से, जो हमारे पे टैक्स है हज़ारों चीज़ों पे, किसी एक बोतल का ढकना है ना, जो हम पेप्सी कोला या आरसी कोला या वो पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स दे रही है वहाँ, ठीक है। और जब वो पैसे आप कैलकुलेट करें वो कितने मिलियन डॉलर में बनते हैं डेली। आप ये जो सड़कों के वो ले रहे हैं, टैक्सेस ले रहे हैं, सड़कों के ले रहे हैं, बिजली पे ले रहे हैं, नलकों पे ले रहे हैं, हर चीज़, हत्ता कि आप गैस पर टैक्स लेना और गैस महंगी करना कोई जवाब है? कोई बिल्कुल जवाब नहीं है। गैस तो हमारी अपनी पैदावार है, उस पर 300 गुना टैक्स लगा दिया। आप देखें ना, वो 300 गुना बढ़ गई है। वो भी IMF की शर्त थी जी, वो शर्त तो देखे, IMF तो हमारे अबू हैं, तो डैड जो होते हैं वो डैड जो कहेंगे हमें तो वही करना पड़ेगा। IMF की मर्जी पे चलना है हमने। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी है ना, आपको पता है। पाकिस्तान में बहुत कुछ है, लेकिन वो हमारे पे, आपको पहले बताया, रिकॉर्डी के ज़हायर जो हैं वो इतने ज़हायर हैं कि पाकिस्तान उससे अपने सारे कर्जे उतार सकता है, सब कुछ कर सकता है। आपको पता है जरा, क्योंकि हुक्मरानों को तो पता ही नहीं है। गोल्ड, उसमें तांबा है, उसमें गोल्ड है। और मैडम जी, रिकॉर्डी के ज़हायर जो बलूचिस्तान से निकले हैं, वो ज़हायर दुनिया के दूसरे बड़े ज़हायर हैं, जिनमें आपके पास गोल्ड है, कॉपर है, जिसमें सिल्वर है, वो सारे के सारे, हाँ जी, वो सारे के सारे ज़हायर तो ये बाहर दे दिए इन्होंने, इनके अपने हाथ काट के उनको दे दी कि ये ले जी, आप आके निकालें और आप अपने पे यूटिलाइज़ करें, हमारे पे तो नहीं यूटिलाइज़ करें। आज तक हमारे इंजन वैसे के वैसे ही हैं, रेलवे के इंजन वैसे के वैसे ही हैं। आज तक कौन सी चीज़ में हमने डेवलप किया? जी, ये मियाँ साहब ने अच्छी सड़कें बना दी। जी, सुनी जाए उनके काम सुनी जाए। उन्होंने अच्छी सड़कें बना दी, उन्होंने रेलवे हमारे लिए ये जो ट्रेन बनाई है, ये कहाँ से बनाई है? हमारे पैसे से तो नहीं बनाई है, ये तो कर्जा लेके बनाई। वो सारी ज़िंदगी हमने देते रहना, 30 साल तक हम वो पैसे देते रहे। उस पर जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, उतनी लाहौर में खपत नहीं हो रही बिजली की जितनी वो ट्रेन अकेली इस्तेमाल कर रही है। तो हमारे पे क्या लगा रहे हैं कोई? ये माइनस प्लस की गेम है, ये माइनस प्लस की गेम हम बचपन से देखते आ रहे हैं, भट्टो दौर से ही हम देखते आ रहे हैं, और आज तक जी, तब से पाकिस्तान बनते मकरूज हो गया था। वो मैडम जी, जब पहले कर्जा लिया, सदर अयूब साहब ने जब पहले कर्जा लिया तो वो किस लिए लिया? हालांकि हम तो देते थे तब तो कर्ज, आप ऑन रिकॉर्ड है कि हम तो लोगों को पैसे देते थे। तो जब हमने कर्जे लेने शुरू कर दिए तो फिर ज़ाहिर है कर्ज तो ऐसी चीज़ है जिसके नीचे आज तक हम दब रहे हैं। आइंदा हमारी नस्लें भी उसके नीचे दबती जानी है, और देख लें हमारा हाल जो होगा। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि तुम मकरूज़ हो, मैं अपने पोतियों को कहता हूँ तुम मकरूज़ हो, और उनके आने वाले पोती पोतियाँ भी मकरूज़ ही रहेंगे पाकिस्तान में। हमारे बच्चे पे पहले टैक्स लगा होगा। हाँ जी, पहले टैक्स लगे हुए हैं। अब कौन सी चीज़ आप मुझे बताइए ना कि उस पर टैक्स नहीं हम देते। कोई आपके नॉलेज में हो कि हम उस चीज़ पे हम टैक्स नहीं दे रहे? हम तो हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। एक हवा रहेगी उस पर भी लगा दें, वो तो बल्कि लगी हुई है। किसी मरीज़ को हमें ऑक्सीजन देनी पड़ती है, वो 12,000 का 15,000 का सिलेंडर लेके देनी पड़ती है। कितनी मजलूम दुनिया की कौम है हम, हमें शऊर नहीं है। और हकीकत में आपको बताऊँ, ये तालीम की कमी है और ये शऊर की कमी है कि आज तक हम क्या आवाज़ लगाते हैं। 30 साल से हम लगा रहे, शेर आएगा तो हमारा मुकद्दर सवार रहेगा, आवाज़ें लगाएंगे। वही तो कह रहा हूँ जी, ये ऐसा होना ही है, क्योंकि हम असल में हमारे पास शऊर ही नहीं है। 23 करोड़ अवाम में एक शेर रह गया बस, बाकी सारे गिद्दर ही हैं। बाकी कौन बेहतर कर सकते हैं? मैडम, बाकी वो लोग कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जिनको अल्लाह याद है, जिनको मौत याद है। वो अपने लिए भी सोच सकते हैं, अवाम के लिए भी सोच सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी सोच सकते हैं। आप देखिए, हमारे पे सिर्फ मुसल्लत ही की गई आज तक, जो चीज़ें की गई मुसल्लत की गई। हमारी अपनी चॉइस से कभी नहीं ये पूछा गया कि अवाम आप क्या करना चाहती हैं। हालांकि जब 65 की जंग लगी थी, अवाम को उन्होंने यूज़ किया, अवाम को कहा कि जी आप 1 रुपया टैक्स, 1 रुपया दें, चंदा दें, हम टैंक लेंगे। और कितनी अवाम ने पैसा दिया था? नहीं कि दिया था अवाम ने पैसा। जो अभी रात में खुशखबरी दी है 2 रुपये पेट्रोल की, कैसी लगी आपको? कहता हूँ वैसी है कि उसके लिए मुझे लगता है कि वो पेट्रोल हम इतना कम रेट पे लेके ना, तो इंशाल्लाह ताला हम तरक्की की आखिरी मंजिलें तय कर लेंगे। इंडिया तो चांद पे गया ना, हमने सोचा मरी पे जाना है। अच्छा। यही पैसों की बचत करके, ये 2 रुपये हम 2 रुपये करके इंशाल्लाह ताला, अगर हम नेक नीति से 2 इकट्ठे करें ना, तो 25 करोड़ आवाम है, तो 2 रुपये भी रोजाना के करेंगे तो 50 करोड़ तो हो जाएगा। लेकिन हमारी नीयत सही होनी चाहिए। अभी जो 70 करोड़ डॉलर मिलना है वो भी शर्तों पे मिलना है। इंशाल्लाह ताला 1 रुपया भी आपको नजर नहीं आएगा, वो हवा में मिलेगा, हवा में बाहर चला जाएगा। आज तक तो कुछ नहीं लगा। मैंने तो आपको दे दिया कि जब से पैदा हुए हैं तब से रेलवे के इंजन वही देख रहे हैं, उसी को जब से पैदा हुए हैं हमारे PIA के जहाज वही हैं, टक 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 ऐसे करते हैं जब हम उसमें बैठते हैं तो, ठीक है। तब से अपनी मेहनत से हम लोग कमा के जो अपने पे लगाते हैं, उसमें से भी आधे से ज़्यादा हम टैक्स दे देते हैं। क्या कहाँ जाएंगे हम, बताएं? ये शऊर की कमी है, ये तालीम की कमी है। दुनिया में लोग फ्री कर रहे हैं, तालीम फ्री कर रहे हैं,
इन तलीम पे टैक्स लगा रहे हैं। इन पे हमारा यानी जब बच्चा ने पैदा होना है उसको पहले से ये मालूम है कि उस पर टैक्स लगना है। बहुत शुक्रिया आपका। टैक्स कलेक्ट हो रहा है, हुक्मरानों की जेबों में जा रहा है। जो भी आता है वो पहले अपनी तिजोरियाँ भरता है और चला जाता है। कर्जा लेके वो लोग तरक्की नहीं कर सकता। 10,000 में भी गुजारा नहीं हो रहा। ਉਹ 50,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ 10,000 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। जब से पाकिस्तान बना हमने तो नहीं देखा कि वहाँ पे आज तक कोई लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा हमारी सबसे बदकिस्मती ये है कि हम लोग बड़े बदकिस्मत हैं, हमें लीडर नहीं अच्छा मिला। एक मिला उसे हमने कैद में डाला हुआ है। और शायर से एक शेर से आगाज़ करूँगा कि लोग खाक में से सोना ढूंढते हैं, लोग खाक में से सोना ढूंढते हैं, हमने सोने को खाक में डाल दिया। किसकी बात हो रही कर रहा हूँ, हाँ मैं डरता नहीं हूँ किसी से, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या डरेंगे आप, क्या लूट लेंगे आप। बिजली के बिलों को देखें, आवाम के साथ क्या हो रहा है जुल्म। इन बिजनेसमैनों को छोटे छोटों को देखें, परेशान है सारे। आप बेहतर यही है कि इन पर रहम करें। जिनको लाना है सिलेक्टर को उसको ला के बिठा दो, इलेक्शनों पे पैसे ना लगाओ। अरबों रुपया मत लगाओ इलेक्शन। 70 करोड़ डॉलर ले रहे हैं, इलेक्शंस पे लगेंगे। जी नहीं, इलेक्शन में नहीं लगेंगे, ये बच्चों की फीसें जाएंगी उनकी जो बाहर पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों के जाएंगे। और बेगम का इलाज होगा, इनका अपना इलाज होगा। ये आप हमारे लिए नहीं है, ये लॉलीपॉप मत दें हमें 70 करोड़ का। ये गुलाम है हम। बेटा आप गुलाम हो, उठो, एक दूसरे का साथ दो, माफ करना सीखो, आपके हालात ठीक हो जाएंगे। हमें आप क्या करते हैं? जी मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी हाल रोड पे शॉप है। क्या कैसा जा रहा है बिजनेस? बहुत बुरे हालात हैं। 3 साल पहले कैसा था? बहुत अच्छा था, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया अचानक? ये अब सॉरी टू से चलाइएगा ज़रूर, जब हुक्मरान हो जाएंगे तो आपका यही हाल होगा। अंदर हुक्मरानी कर सकते हैं, वो तो सिर्फ नाचते हैं। ये नाच ही रहे हैं। अच्छा। हाँ, अल्लाह ना करे इनको वो काम डाल जाइए। 2-4 दरख्तों पे भाग के दिखाएंगे आपको। हमने कोशिश तो बड़ी की। बिजली महंगी होनी थी, बिजली महंगी होनी थी, हम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। वो दरख्त भाग के वापस आ गए, कहता छड्डो काटो ही नहीं, मेरी आन जान देखी है। तो ये बेटा ये मुल्क का हाल है। खुदारा सच बोलना सीखें आप भी कोशिश करें अपने चैनल में कि सच बोलें। जब एक शख्स सच बोलेगा अल्लाह की रहमत आएगी। अल्लाह की रहमत तब आएगी जब एक दूसरे का ख्याल रखोगे। ये पेट्रोल देखा है आपने? सस्ता नहीं हुआ, खुशी नहीं हो रही? ओह बहुत अच्छा किया इन्होंने। ये मरे हुए के ऊपर तो एक गुलाब का फूल रखने वाली बात है। मरे हुए इंसान के ऊपर गुलाब रख रहे हैं कि ले सुकून ना मर जा, खुशबू आएगी तेरे को बो ना आए। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। अब इसको चलाइएगा। बिल्कुल चलाएंगे, जरूर चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? हाँ शुक्र क्या अल्लाह। करते हैं? ये रेडी लगाई है, ये इतनी सी रेडी? इतनी सी रेडी। सही जा रहा है काम? ना जी कोई काम शाम नहीं है, खर्चा नहीं पूरा हो रहा, इतनी को महंगाई हो गई है। और 2 रुपए 3 रुपए तेल सस्ता करने ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ, तो गरीब आदमी मतलब की कर सकता। उत्तों मतलब कारपोरेशन वाले वाल्टन वाले तंग करते हैं, मतलब ये खलोन नहीं देंगे, कभी बाहर कभी। ड्यूटी है ना, वो उन्होंने करनी है। उनकी ड्यूटी है ना, साफ सुथराई भी रखनी है। मगर किन्नी को रखणगे, छोटे लोग कितने जाणगे जी। ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਖਲੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और हर बंदे वास्ते बड़ा मसला हैगा। IMF पता है क्या है? जानते हैं IMF? नहीं वो जो हमें कर्ज देता है, क्योंकि हमारा मुल्क तो उसके बिना चल ही नहीं सकता। कर्जे से चल रहा है। तो ये सारा बोझ जड़ा आवाम ते नहीं ना सुटना। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ, ਜਿਹਦਾ 1000 ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਉਹਦਾ 4000 ਆਣਾ। ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਸੂਈ ਗੈਸ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। 5-6 महीने तो एनजी का सिलसिला चल रहा है। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का। कैसे जा रहे हैं हालात? हालात तो आपके सामने ही है, बिल्कुल कारोबार निज़ाम जो है बिल्कुल 0/0 चल रहा है। अच्छा,
सारे अवाम परेशान है और इस परेशानी का हल यही है कि सारे हुक्मरान को बैठ के इसका मसला हल निकालना चाहिए। तो बैठते हैं साथ में, बैठ के क्या करते हैं? यही तो मसलों को हल निकाल रहे हैं। देखें ना आपके सामने ही है, एक को जेल में डाला हुआ है, एक को ज़मानत में छोड़ दिया है। तो अगर ये आपस में बैठ के इस पाकिस्तान का सोचे तो फिर तो बेहतर हल निकल सकता है। और अगर ये ना बैठें तो फिर वही निज़ाम है, इलेक्शन का कोई फिर फ़ायदा नहीं है। इलेक्शन अगर करवा भी लो उसको कोई फ़ायदा नहीं। इलेक्शन तो आवाम के लिए है ना, हमने इंतखाब करना है किसको लेकर आना है। तो अब इसमें देख को अंदर कर लिया, अब 2 पार्टियां बची हुई जो 40-45 साल से चले आ रहे हैं, तो इनको तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई कहता है डील हुआ है, कोई ये डील डूल नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? उसकी जायदादें वापस कर दी, उसके कर्जे माफ़ कर दिए, उसकी हर चीज़ माफ़ कर दी। उसको तो वो लेके आना उन्होंने। वोट ने क्या करना है यहाँ पे? आप इतने वो एज के लग रहे हैं मुझे। पाकिस्तान चंद साल पहले कैसा था? चंद साल पहले ये था कि 13 रुपए का यूनिट था बिजली का। 13 रुपए का? हाँ जी, अब 65 रुपए का बिजली का यूनिट है, नवाज शरीफ के और उसके वारियों के मेहरबानी से। और गैस तो महंगी नहीं करनी चाहिए। 300 रुपए फीसद महंगी कर रहे हैं गैस की। इतनी ज़्यादा महंगाई आपने कभी देखी पहले? हमने कहाँ देखी, हमने नहीं देखी ऐसी महंगाई। हमने इतने करप्ट हुकूमत नहीं देखी। अच्छा, दोनों हाथों से? दोनों हाथों से। IMF से कर्जा लेके खा जाते हैं, अवाम से टैक्स ले लेके खा जाते हैं। ये भी फिर कर्ज ले रहे हैं। हाँ जी। फिर से ये सब खुद ही खा जाते हैं। भूखा अवाम को मारते हैं, उधर से भी खाते हैं, इधर से भी खाते हैं। हमें कुछ नहीं देते। हमें तो लैट्रिन, हमें तो यहाँ पे लैट्रिन बना देना तो उसके भी 20 रुपए देने पड़ते हैं। वॉशरूम के 20 रुपए? हाँ जी। हर चीज़ के पैसे अवाम ने देना, हुक्मरानों ने कुछ नहीं देना। हमें कुछ नहीं मिल रहा, सब ऐसे ही है, बेकार है सब। डुबो दिया पाकिस्तान को, गर्क कर दिया है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, खाल उधेड़ दिए। अब गरीब की खाल उधेड़ देनी है इन्होंने, साफ कर देना। चंद साल पहले, 20-30 साल पहले की अगर बात करूं तो उस वक्त पाकिस्तान कर्ज ले रहा था। टैक्स तो पाकिस्तान से हर चीज़ पे टैक्स लेते हैं। कौन सी चीज़ है जिस पे टैक्स नहीं लेते? कोई मुझे बताएं। सिगरेट पे नहीं लेते, पान पे नहीं लेते, किस चीज़ पे टैक्स नहीं लेते? हर चीज़ पे टैक्स लेते हैं, फिर कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देते। ये तो गलत बात है। खुद खा जाते हैं सारा लेके, उधर से भी इधर से भी सब हजम कर जाते हैं, अवाम टैक्स नहीं देते। अवाम को भेड़ बकरी बनाई, अवाम को भेड़ बकरी बनाए, जहाँ पे मर्जी अपना वहाँ पे मोड़ लो, यहाँ पे मोड़ना है यहाँ पे मोड़ लो। टैक्स देने के बावजूद भी हम यहाँ पे जलील ख्वार हो रहे हैं अपने पाकिस्तान में। ये देखो, ये बूट वाला है, अपने पिंड से आया हुआ है, रोज़गारी के लिए। इसमें इसको भी आराम से सुकून से कमाने नहीं दे रहा है। जी यहाँ से उठाओ, वो दुबई वाला मसला, ये शटर के अंदर दुकान अपना कारोबार करो, तो ये 99% जो है गरीब तबका है, तालीम से महरूम है, ये कहाँ पे जाएंगे? ये तो हिसाब लगा लो कि सारे मुल्कों से पीछे रह गया है। इसका कोई निज़ाम नहीं है। अल्लाह ही हाफिज़ है इस पाकिस्तान का। अच्छा, बाहर जाना चाहते तो चले जाए, सब चले जाए यहाँ से, कोई फायदा नहीं आ रहा है। हाँ। नहीं, ये देखें इसके माशाल्लाह कितनी है जी। अच्छा, इस पाकिस्तान में ये बूढ़ा हो गया है, अभी तक ये अपना फरियाद कर रहे हैं। हम जवान हैं, यंग, हम भी अपना क्या हुकूमत की तरह हम खैर जोली पर हम खैर अपना इकट्ठा करें, कचकोल लेके एक दुकान के पीछे। तो ये पाकिस्तान का क्या निज़ाम है? मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। स्कूल जो है उन्होंने जी बंद करवा दिया था जी, ये प्राइवेट होने लगे हैं। प्राइवेट सरकारी को बंद करवा दिया? सरकारी को बंद करवा के उस्तादों ने कहा है कि हमें फीस नहीं मिल रहा। सरकारी स्कूल क्यों बनाते हैं फिर? तो ये तो पाकिस्तानी जो हुकूमत जो बैठे में हमारे सर के ऊपर, तो इसका अपना कहाँ पे जाएं? तो वही बात आ गई, हमें जो ये अवाम जितनी भी है भेड़ बकरियाँ हैं, वहाँ पे मोड़ लो, यहाँ पे मोड़ लो। इसका कोई, पाकिस्तान में रह के हर बंदा ताजर बंदा बाहर जा रहा है अपना कारोबार करने के लिए। पाकिस्तान में हम जैसे लोग रह गए जो ऑलरेडी ये फटे वगैरह लगाते हैं। कैसे जा रहे हैं हालात? हालात बहुत ख़राब ने, ना बत्ती का बिल ना लेना ना देना, कुछ भी नहीं, वेले। अच्छा, क्या करते हैं? ये कीचेन बेचते हैं। क्या बेचते हैं? कीचेन। कीचेन बेचते? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान हमेशा कर्ज लेके गुजारा कर रहा है। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ। कर्ज के बिना नहीं चल सकते हम? ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ कर्ज ही ला के चलना। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? बिजनेस है लोहे का। अच्छा जा रहा होगा फिर तो बिजनेस? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। मुल्क के हालात कैसे हैं? बस चल रहे हैं जैसे भी हैं, गुजारा हो ही रहा है। गुजारा तो तब होगा ना जब IMF कर्ज देगा, उसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते।
अब ये तो उन्होंने लेना है जिन्होंने लेना है, हमसे तो वो ले रहे हैं, किस्तें ही ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। अच्छा, आवाम से किससे लेनी है? आवाम को लिए ही कर्ज लेके बस ऐसे ही है, हम तो जब से होश संभाली है यही कुछ देख रहे हैं। यही कर्ज ही कभी देखे कि पाकिस्तान ने कर्ज नहीं लिया? सुना ही हुआ है कि पहले चाइना को दिया था, आज से कई साल पहले हमने दिया भी था, यानी शायद बात है कि दिया किसी को होगा। कर्ज दिया भी था। दिया होगा। अब फिर से जो IMF है वो कर्ज देने जा रहे हैं $70 करोड़। जी जी कोई मामूली रकम नहीं है, कोई 50,000 नहीं है। जी, ये जी, कहाँ जाएगा इस बार? उनकी जेबों में जाना है जिनके पास पहले आए हैं। उन्हीं की जेबों में जाना, तो हाँ। आवाम के लिए, आवाम के लिए आवाम के लिए दिलासे। आवाम के लिए दिलासे ही हैं, वो उसके अलावा और क्या है? हमारे पास आज तक आया क्या है? वही IMF, वही बिल, वही टैक्स, वही है हमारी किस्मत में। और क्या हो सकता है? यही है। हालात कब बेहतर होंगे? कोई बेहतर नहीं होने। अच्छा। ये हमें लगता है हमें बेहतर करके ही बेहतर करेंगे। अच्छा, अब देखा नहीं है आपने, पहले भी कुछ महीने पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कर्ज लेके गए थे IMF से, वो भी हमें कहीं इस्तेमाल होता नजर नहीं आया। देखें जितने भी हैं सब ने कर्ज ही लिए हैं, कोई ऐसा बता दें जिसने ना लिए हों। सब ने लिए, सब ने खाया है, किसी ने कम खा लिया, किसी ने ज़्यादा खा लिया। तो जो अब आ गए हैं वो बस सेल्फियाँ खिंचाते हैं, बस बाहर जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है किनको बिठा दिया, कोई पता ही नहीं। आप क्या करते हैं? हमारा तो स्टील का काम है लंडा बाज़ार में। सही जा रहा है काम? बस ये सुबह से बारीक बैठे हुए थे तो अभी एक डिवाइस थी उसके लिए आए हैं, बस अभी फिर तो सस्ता नहीं है? नहीं, वो लंडा नहीं, कपड़े वाला लंडा नहीं, हमारा लोहे का काम है। अच्छा, लोहे का काम एक मोरेपुर में। हाँ जी, ये तो बड़ा अच्छा काम, अच्छे पैसे आ रहे होंगे। अभी देखें ना आप कि 400 रुपये किलो था, यानी कि 4 लाख रुपए एक टन का हो गया। तो ये अभी इन्होंने कम किया है, तो अभी वजह कोई नहीं बनती, हर चीज़ नीचे आ रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। अभी देखें ना आज उन्होंने आवाम के ऊपर कैसा थप्पड़। दूसरी चीज़ ऊपर आ जाती है ना, फिर दूसरी चीज़ महंगी हो जाती है। 2 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, 2 रुपये। मजाक नहीं लगा? वही तो थप्पड़ ही बजा ना हमें, जब जाता है वो 23 रुपये 33 रुपये जाता है, जब आया तो 2 रुपये आया, तो ये भी ना करते, इसे तो अच्छा था 2 रुपये बढ़ा देते, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ना था? हमने तो डलवाना लेना ही लेना है, बस यही है। तवक्को है हुकूमत से? नहीं, हमें तो किसी और से तवक्को नहीं है, हुकूमत से तो है ही नहीं है ना। एक होता है ना कि अपने शौक से लेकर आए हैं इस वज़ीर-ए-आज़म को, इसको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। नहीं, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, बस यही है, अपनी कमानी अपनी खानी है, अपनी जलाएंगे, अपनी खुद ही सेकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लोगों की गुफ्तगू आपने सुन ली और रद्द-ए-अमल भी आपने जान ली। उनका कहना है कि एक बार फिर से कर्ज मिलने जा रहे हैं, लेकिन ये कर्ज हमारे लिए रिलीफ के बजाय तकलीफ दे साबित होगा। अब देखना होगा कर्ज मिलने के बाद क्या सूरत हाल होगी, क्या फिर से महंगाई में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, ये महंगाई थोड़ी सी कम होगी। प्रोग्राम से फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।